नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रसन्न पाठक। राम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। दिवाली के बाद आपने देखा बहुत सारी वैकेंसी आई। एमपीएसआई का एग्जाम है, कांस्टेबल का एग्जाम है, एनटीपीसी का एग्जाम है। तो उसके लिए राम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपके लिए एक सीरीज लेके आया हूं। जीएस के क्वेश्चन लगभग 20 से 25 क्वेश्चन पर डे मिलेंगे आपको। उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ आपको डिस्कस कराएंगे। तो आज का सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है आपके सामने कि स्तूप क्यों बनाए गए हैं? धार्मिक सभा करने के लिए, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए, बुद्ध की पूजा करने के लिए। वाई आर स्तूपास बिल्ट? तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा आपको पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। बात करते हैं थोड़ा सा स्तूप के बारे में। तो स्तूप आपको मालूम है गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप से जुड़ा हुआ है। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था, 563 बीसी में हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में माना जाता है। इनके बचपन का नाम आपको बता दें, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। और जैसे 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर त्याग दिया, उसके बाद 6 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद इन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसे इनकी मृत्यु 483 बीसी में होती, 483 ईस्वी में मृत्यु हुई, फिर उसके बाद इनका स्तूप बना दिया गया। आपको मालूम होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा जो स्तूप है वो सांची का स्तूप है, जिसे 1989 वर्ष 1989 में विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। यहां पर 2 लोगों की अस्थियों को विसर्जित रखा गया है, संग्रहित किया गया है। एक है सारीपुत्र और दूसरे हैं महामोगलायन। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आता है, विश्व में सर्वप्रथम गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किसने किया? हु यूज्ड फर्स्ट टाइम द टर्म नॉन अलाइनमेंट? नॉन अलाइनमेंट फर्स्ट टाइम वर्ड किसने यूज किया था? तो आपको मालूम होना चाहिए। इसका सही आंसर है वी के कृष्ण मेनन। वर्ष 1953 में सबसे पहले वी के कृष्ण मेनन के द्वारा गुट निरपेक्षता अर्थात नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। 1954 में इसके बाद जवाहरलाल नेहरू को भी प्रमोट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का अर्थ क्या है? व्हाट डज द सोशल इक्वालिटी मीन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सामाजिक समानता का अर्थ ऑप्शन सुनिए सबसे पहले, केवल महिलाओं को समान अवसर, मौजूदा प्रणाली को संशोधित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए, शिष्ट वर्ग के प्रति पक्षपात और समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। यदि आपने मौलिक अधिकार पढ़ा है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है, द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑन पार्ट 3 एंड दिस फंडामेंटल राइट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसमें आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समानता, राइट टू अपॉर्चुनिटी ऑन पब्लिक मैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्धि जनजाति निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है? सिद्धि जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका करेक्ट सबसे पहले ऑप्शन है महाराष्ट्र है, गुजरात है, असम है, नागालैंड है। तो इसका सही आंसर मिलेगा गुजरात। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल है आपको मालूम होना चाहिए गांधीनगर। गांधी जी का जो संबंध से वो भी गुजरात राज्य से ही था। प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र की यदि बात करते हैं, प्लाज्मा रिसर्च सेंटर, ये भी आपको मिलेगा गुजरात में। नमक अनुसंधान केंद्र भावनगर में स्थित है। सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च सेंटर आपको मालूम होना चाहिए भावनगर गुजरात में स्थित है। सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए गुजरात में स्थित है। एक प्रोजेक्ट मिलता है ओकाई परियोजना, ओकाई परियोजना जो कि ओकाई प्रोजेक्ट जो कि ताप्ती नदी पर स्थित है। एक और मिलता है काकरापारा प्रोजेक्ट जो कि ताप्ती नदी पर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है कि पक्सिनिया ग्रामिनीस कवक निम्न में से किस में पाया जाता है? एक यहां पर आपको कवक मिलेगा, तो सबसे पहले फंगस होता है। सबसे पहले ऑप्शन लिखा हुआ है गन्ने में, एक्चुअली ये गन्ना है। गन्ने में लाल सड़न, या मनुष्य में दाद, या आलू में लेट ब्लाइट, या फिर गेहूं में ब्लैक रस्ट। इसका जो सही आंसर मिलेगा ये गेहूं में ब्लैक रस्ट के कारण होता है। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र पावरखेड़ा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? मेटूर डैम इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट? मेटूर डैम जो है ये कावेरी नदी पर बनाया गया है, और ये कहां पर है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर मेटूर डैम लोकेटेड है कावेरी रिवर पर। एक इंदिरा गांधी नेशनल पार्क मिलता है जो कि आपको मिलेगा तमिलनाडु में। एक और मिलता है गिंडी नेशनल पार्क, मिलेगा आपको तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा के लिए किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट? तो सबसे पहले ऑप्शन लिखा हुआ आपका मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एंड प्राकृतिक कर्तव्य। तो सबसे पहले इसका जो सही आंसर होगा ये बिल्कुल मौलिक कर्तव्य होगा। मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटी। इनिशियल में सबसे पहले प्रारंभ में संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, लेकिन 42वां अमेंडमेंट 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा फंडामेंटल राइट को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट एक कमिटी बनाई गई थी 1975 में, बहुत इंपॉर्टेंट कमिटी है आपके लिए, सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है सबसे पहले समुद्र की गहराई को मापने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, भूकंप की तरंगों की को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा समुद्र की गहराई को मापने के लिए। समुद्र की गहराई फैदम से भी आप माप सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोपोलॉजी का संबंध किससे होता है? सबसे पहले ऑप्शन है आपके पौधों की जीवाश्म का अध्ययन, पोषण का अध्ययन, फूलों का अध्ययन एंड जंतु विज्ञान का अध्ययन। तो एकदम इसका सही आंसर आता है पोषण का अध्ययन, द स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? भंडारण और कंजम्पशन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो इसका यहाँ पे सही आंसर होता है राजस्थान। ऑप्शन है आपके सामने हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। तो इसका जो सही आंसर मिलेगा आपको राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल आपको बता दें, सबसे पहले इसका जो कैपिटल है जयपुर है। राजस्थान स्थापना दिवस ध्यान रखिएगा 31 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान की कैपिटल जो है ये मिलेगी आपको जयपुर। यहाँ पे राजस्थान में भी जानते होंगे महाराणा प्रताप का संबंध यहीं से है। ऑन 18 जून 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था यहीं पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? व्हेन वाज द पीकॉक डिक्लेयर्ड एज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो ऑप्शन है इसके 1959, 1965, 1960 एंड 1963। तो एकदम इसका करेक्ट आंसर होगा 1963। ड्यूरिंग द टेन्योर बात करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री थे इस समय जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी एक बुक मिलती है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन है आपके सामने अनुसूची शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 6, शेड्यूल नंबर 5, शेड्यूल नंबर 7। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा आपको शेड्यूल नंबर 7, अनुसूची नंबर 7। अनुसूची 7 में यदि बात करते हैं तो द प्रोविजन ऑफ लिस्ट, सूचियों का जो प्रावधान किया गया है, सूची को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहले होती है केंद्र संघ सूची, संघ सूची अर्थात सबसे पहले होता है संघ सूची, देन होता है राज्य सूची, देन होता है कॉन्करेंट मतलब समवर्ती सूची, एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? इसका ऑप्शन है सबसे पहले प्रोटीन की संश्लेषण के लिए, जीन की संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन क्षार के संश्लेषण के लिए। इनमें से कोई नहीं, एकदम इसका सही आंसर मिलता है नाइट्रोजन क्षार के संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? पहला ऑप्शन है सबसे पहले सहकारी बैंक अर्थात कोऑपरेटिव बैंक, वाणिज्यिक पत्र अर्थात कमर्शियल पेपर, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अर्थात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड ट्रेजरी बिल। तो ध्यान रखिएगा इसमें इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया कभी भी इसमें शामिल नहीं होता। इसकी जो स्थापना मानी जाती है वो 1964 में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनहित याचिका, जनहित याचिका एक्चुअल कहलाता है पीआईएल, सामने लिखा हुआ है पीआईएल अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? आपके सामने ऑप्शन लिखे हुए, सबसे पहले किसी भी व्यक्ति द्वारा, कोई भी अधिवक्ता द्वारा, कोई भी मान्य नेता द्वारा, या ऐसा कोई व्यक्ति इसके अधिकार का अतिक्रमण हुआ हो। तो इसका जो सही आंसर मिलता है आपको सबसे पहले कोई भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। पीआईएल के बारे में बात करते तो जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो था, जिसके जो जनक माने जाते हैं, इनके फादर जो माने जाते हैं पीएन भगवती को माना जाता है। थैंक यू।